है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। विवाह वाले घर से उड़ा दिया था 14 लाख का माला, पुलिस ने 10 दिन में किया खुलासा, 5 चोरों को पकड़ा। ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी सतीश राय ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की शादी झगड़िया चौराहे के पास गुलशन गार्डन में थी। इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर के पिछले हिस्से से ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए थे। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन सहित 10 स्टेशनों पर रेल विभाग लगा रहा कोच गाइडेंस बोर्ड। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि मंडल के 6 स्टेशन मेघनगर, खाचरोद, सीहोर, अकोदिया, बेरछा एवं देवास स्टेशन पर कोच गाइडेंस बोर्ड लगाने का काम पूर्ण कर दिया गया है। यात्रियों को इससे सुविधा उपलब्ध हो रही है। मध्य प्रदेश में बदले जाएंगे भर्ती के नियम, सभी विभागों के लिए होगी समान नियमावली। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में भर्ती के नियमों का समान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग आदर्श भर्ती नियमावली तैयार कर रहा है और सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं। अगले 2-3 साल में करीब 2.5 लाख पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी। 2 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, तीसरा फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तलाश। पुलिस ने बताया कि तीसरा आरोपी राजेश उर्फ बब्बू अभी फरार है। टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। एमपीपीएससी और सीए की बड़ी परीक्षाएं शुरू। एमपीपीएससी की कई बड़ी परीक्षाएं और सीए, सीयूटी, जेईई जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं मई से दिसंबर 2025 के बीच प्रस्तावित है। कुछ परीक्षाएं कोर्ट में अटकी हुई है, लेकिन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में मासिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। सिवनी जिले के धुमा थाना क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। हाई कोर्ट ने पुलिस को मासिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका का निराकरण पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट पर किया गया। कॉलेज के सिलेबस होगा भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सृजन कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस साल हम फर्स्ट ईयर में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करने जा रहे हैं। पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा, हमारी सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। इंदौर में अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने सेना में महिलाओं को बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने 25% महिला भागीदारी की मांग की और बताया कि कैसे महिला अधिकारियों ने कठिन ट्रेनिंग झेली, भेदभाव से लड़ी और सेना में विश्वास अर्जित किया। अनूपपुर, इंदौर समेत 5 जिलों में फर्जी बैंक बनाकर 1.5 करोड़ की ठगी। आईडीसीएस इंडिया नाम से फर्जी बैंक बनाकर आरोपियों ने अनूपपुर सहित 5 जिलों में 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की। ग्राहकों को ज्यादा ब्याज और लोन का झांसा देकर पैसे जमा कराए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर संपत्ति जब्ती और दस्तावेजों की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, स्वामी विवेकानंद का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक। सिरपुर तालाब के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव कनारिया में अहिल्या बावरी को देखने गए। बीच में उन्होंने काफिला रुकवाया और कनारिया के एक होटल में चाय पी और गाठिया भी खाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नाश्ते के पेमेंट भी किए। भैंसवाही में फिर गौवंश की हत्या, पुलिस ने अवशेष किए जब्त। चौकी प्रभारी राजकुमार हिरकने ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास के गांव में भी जानकारी एकत्र कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।
मेट्रो ट्रैक के ऊपर अब लॉन्च होगी डबल डेकर ब्रिज की गार्डन, साल भर में हो जाएगा तैयार। ब्रिज जहां पर जाकर खत्म होगा वहां से 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। ब्रिज के निर्माण पर सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नियमों के हिसाब से मेट्रो ट्रेन से 20 फीट ऊपर ही किसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है। इस कारण ब्रिज की ऊंचाई ज्यादा हो गई है। उन्नत खेती के लिए ड्रोन उड़ाना सीखेंगे किसान। बुधनी केंद्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं परीक्षण संस्थान ड्रोन उड़ाने के लिए उपयुक्त है। यह देश का पहला केंद्र है जो 1955 में अस्तित्व में आया। यह ग्रीन जोन भी है। सुरक्षा कारणों से कहीं भी ड्रोन को उड़ाना मना है, लेकिन बुधनी में यह अनुकूल है। भोपाल के लाल बत्ती चौक पर तेज रफ्तार स्कूल बस ने मचाया कोहराम, कई वाहनों को मारी टक्कर। भोपाल के लाल बत्ती चौक पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बस एक शादी समारोह से वापस लौट रही थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुआवजा वितरण के लिए 220 करोड़ स्वीकृत। ग्वालियर से आगरा के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए 220 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। नंबर 1 से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बीएसएफ की वर्दी में हेडक्वार्टर के पास घूमता संदिग्ध युवक पकड़ा। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मकोड़ा क्षेत्र में रहकर परिजनों को धोखे में रखने के लिए वर्दी पहनता था। उसके पास से बीएसएफ की वर्दी और कुछ सिविल ड्रेस मिली, लेकिन कोई हथियार या संदिग्ध उपकरण नहीं मिला। इंदौर में उमस और बारिश की दोहरी मार, नौतप्पा से पहले मौसम ने बदला मिजाज। इंदौर में दिन रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हाल ही की बारिश के बाद शहर में तेज उमस का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी है। नदी किनारे मिला मानव कंकाल, पुलिस ने जब्त कर शुरू की जांच। गांव में दहशत का माहौल। थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मानव कंकाल को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर काम कर रही है। नर्मदा जल का सपना शीघ्र होगा पूरा, शहर के मुहाने तक पहुंची पाइपलाइन, खत्म होगी पानी की दिक्कत। इस योजना के तहत अष्टा से सीहोर तक 20 इंच मोटी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो अब ब्रह्मपुरी बिल्किसगंज जोड़ तक पहुंच गई है और केवल 4 किलोमीटर का काम शेष है। 2018 में घोषित इस योजना के लिए 900 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। इंदौर से राजकोट जा रही स्लीपर यात्री बस पलटी। झाबुआ जिले के पेटलाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पत्थरपारा के पास बीती रात करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए, जिनमें से कुछ हालत गंभीर बताई जा रही है। गोविंदपुरा में बनेगा अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम, 20 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण कार्य। गोविंदपुरा क्षेत्र में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के पास 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम के निर्माण किया जाएगा। गोविंदपुरा से विधायक और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने सोमवार को क्षेत्र में दौरे के साथ अलग अलग कॉलोनियों के लोगों से मुलाकात की और बात किया। एमपी कांग्रेस सर्वोदय की तर्ज पर कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी को सर्वोदय की तर्ज पर आवासीय प्रशिक्षण देगी। अगले महीने 9 से 15 जून के बीच 2 से 3 दिन का यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। सतना के छोटे से गांव की रहने वाली मीनाक्षी सिंह ने जीता मिस साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब। सतना जिले के एक छोटे से गांव की बेटी मीनाक्षी सिंह ने मिस साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। वे अब मिस एशिया यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मीनाक्षी ने बताया कि वे पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रही है और उन्हें कई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अनुभव है।
इंदौर से बंद जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ान 15 मई से होगी शुरू। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों के एयरपोर्ट से यात्री विमानों का संचालन पहले 10 मई तक बंद किया गया था। बाद में इसको बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया। इसके कारण इंदौर से संचालित 3 शहरों की उड़ान कल से शुरू नहीं होगी। महिला पुलिस अधिकारी ने निभाया मानवता का फर्ज, घायल तड़पते व्यक्ति को समय पर पहुंचाया अस्पताल। रास्ते में नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में खून से लथपथ सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। यहां से काफी लोग निकल रहे थे और कुछ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने सहायता करने का प्रयास नहीं किया। मौके पर पहुंची महिला अधिकारी ममता तिवारी ने तुरंत अपनी गाड़ी से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।